गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पार्ट 3 परीक्षा सेशन 2022 से 25 मतलब बीए, बीएससी और बीकॉम एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा। क्योंकि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे काफ़ी फेक न्यूज़ चल रहा है जिसमें आपको बताया जाता है कि इस दिन एग्जाम होगा, इस महीने फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है मुझे कि एग्जैक्टली बताइए कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा। तो इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है कि इस दिन से पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप होगा, इस दिन से एग्जाम होगा, क्योंकि फेक न्यूज वगैरह हमारे चैनल पे नहीं चलाया जाता है। तो इसलिए हम संभावना बताएंगे आपका एग्जाम कब होगा और आप इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो और फेक न्यूज से आप बचे रहिए, ज़्यादातर आप अपना तैयारी कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप कब होगा। तो यदि आपका अप्रैल में फॉर्म फिलअप होगा या नहीं, अप्रैल में फॉर्म फिलअप होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए 2023 से 27 का है, इसका एग्जाम है 22 अप्रैल तक, ठीक है। 22 अप्रैल तक है, तो अप्रैल में 22 तक एग्जाम है, तो इसमें आपका फॉर्म फिलअप होगा या नहीं। तो इसमें फॉर्म फिलअप हो सकता है, लेकिन बहुत से कॉलेज है, इस कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, सेंटर पड़ा हुआ है, तो इसमें फॉर्म फिलअप करवाना काफी मुश्किल है। अगर फॉर्म का डेट अप्रैल में आता है और इस महीने में यानी कि अप्रैल में आपका फॉर्म फिलअप होता भी है, तो पूरी तरह से यानी कि कंप्लीटली फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, इसको मई में जाना पड़ेगा। मतलब कि मई में 5 तारीख तक या 10 तारीख तक मई में भी फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। डेट एक्सटेंड करके मतलब डेट बढ़ाया जाएगा कि आपकी 10 दिन या 5 दिन दी जाती है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद होता है आप लोग का कि फिर पेनल्टी लगा के, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर 200 या 250 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। फिर 5 से 7 दिन दिया जाता है, एक हफ्ता फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि ये पार्ट 3 का एग्जाम है और काफी सारे स्टूडेंट बाहर रहते हैं या कहीं और रहकर स्टडी करते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए फॉर्म फिलअप करने में कुछ मुश्किल होती है, इसलिए आपको डेट बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगर हम समझते हैं कि फॉर्म फिलअप अप्रैल में नहीं हुआ, ठीक है, अप्रैल में नहीं हुआ, अगर मई में फॉर्म फिलअप होता है, अगर मई में फॉर्म फिलअप होता है, तो फिर लगभग आपको 15 मई से 20 मई यानी लगभग 20 मई तक मान लेते हैं, 20 मई तक आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर 20 मई तक फॉर्म फिलअप होता है, तो फिर एडमिट कार्ड बनाने में और इसे जारी करने में और फिर जो आपकी कॉपी वगैरह होता है, इन सभी को अरेंज करने में यूनिवर्सिटी को काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अब एग्जाम डेट बताएंगे आपको, तो हम समझाएंगे कि तब अगर इस समय फॉर्म फिलअप नहीं होता है अप्रैल में, मतलब कि 15 मई तक फॉर्म फिलअप नहीं होता है, तो एग्जाम कब होगा। तो ये तो आप समझ लिए कि एग्जाम फॉर्म फिलअप आपका जो है वो अप्रैल प्लस मई में फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। कंप्लीटली अप्रैल में फॉर्म फिलअप होना संभव नहीं है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, यानी एग्जाम डेट कब आएगा। तो एग्जाम के लिए अगर यहाँ पे पहले फॉर्म फिलअप का आपको बता देते हैं, हाँ, अगर 10 मई तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो आपका एग्जाम मई में हो सकता है, कब, तो 20 तक, ठीक है। 20 मई बाद आपका एग्जाम हो सकता है, 20 मई बाद आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्या है आप यहाँ पे समझिए। प्रॉब्लम ये है कि जो 20 मई होता है ना, 20 मई से लेकर 20 जून तक यूनिवर्सिटी वेकेशन होता है, मतलब कि कॉलेज की छुट्टी होती है। कॉलेज छुट्टी होती है, तो टीचर्स जो होते हैं वो छुट्टी पर होते हैं, कॉलेजेज बंद होती है। लेकिन इस बीच में एग्जाम होता है, और कौन सी एग्जाम इस बीच में हो सकता है, बल्कि हुआ है इसलिए क्योंकि इस बीच में एमए का एग्जाम हुआ है, मतलब पीजी का एग्जाम हुआ है और बीएड का एग्जाम हुआ है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम इस बीच में हुआ है, लेकिन बीए का एग्जाम होना इसमें संभव नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे टीचर्स की जरूरत पड़ती है,
सभी कॉलेज खुले होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में सेंटर पड़ते हैं, उसमें एडमिट कार्ड वगैरह बांटा जाता है और सारे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसलिए कॉलेज खुला होना चाहिए। अगर एग्जाम आपके मई में शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अगर 10 मई के बाद एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन संभव है नहीं, अगर शुरू हो जाते हैं तो मई में एग्जाम होंगे, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि फॉर्म फिलअप होगा ही नहीं, तो एग्जाम कहां से हो पाएगा, ठीक है। अगर अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या करता है, अगर यूनिवर्सिटी 20 मई के बाद एग्जाम लेना चाहेगा तो फिर जून में वह एग्जाम ले सकता है। यहाँ पे जून में एग्जाम ले सकता है, लेकिन वेकेशन रहता है तो इसमें भी एग्जाम होना संभव नहीं है। अब यूनिवर्सिटी तय करेगी कि ले सकती है या नहीं, फिर भी चांस नहीं है एग्जाम होने का। तो अगर जून में एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, जून में एग्जाम नहीं होता है तो आपका एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई में होगा। और जो 80% चांस है ना आप लोग का, जो बोलते हैं 80% चांस, तो एग्जाम जुलाई में होने का ही चांस है, 80% चांस है, ठीक है। अगर 20% चांस यहाँ पे आपका बनता है, 20% चांस बनता है यहाँ पे जून में होने का, ठीक है, 20% चांस बनता है जून में एग्जाम होने का। जून के अगर वेकेशन में एग्जाम होता है तो फर्स्ट वीक में हो जाएगा आपका, लेकिन 80% चांस है कि आपका एग्जाम जुलाई में ही हो। और इसी बीच एक और एग्जाम है, स्पेशल एग्जाम है, ठीक है, स्पेशल एग्जाम है आप लोग का पार्ट 2 का। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। इसमें और क्या प्रॉब्लम था, हाँ, और आप लोग तैयारी कीजिए, कैसे तैयारी करना है, कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़े, इसके बारे में हम थोड़ा समझ देते हैं आपको, यहाँ पे हम समझा देते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे आइए। आप तो समझ गए ना कि आपकी फॉर्म फिलअप आपका यहाँ पे एग्जैक्टली बता दिए हैं। आपका फॉर्म फिलअप अप्रैल से मई, यानी अप्रैल मई में फॉर्म फिलअप होगा, और उसके बाद मतलब मई के फर्स्ट वीक तक, मई 10 तक मान लीजिए ना, मई 10 तक मान लीजिए, और अप्रैल में अब जब से डेट आए उसके बाद में एग्जाम का तो आप समझ गए कि एग्जाम अगर जून में 20% चांस है एग्जाम होने का जून में, और जुलाई में 80% चांस है, तो यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि तैयारी के लिए हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें अभी 50% ऑफ है। BRABU BA पार्ट 3 सेशन 2022 से 25, ये सिर्फ BA के लिए ही है। BA में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि BA में आ जाता है आपका हिस्ट्री, HIS, पॉलिटिकल, हिंदी, उसके बाद में ज्योग्राफी, इन 4 के लिए ही, इन 4 ऑनर्स पेपर के लिए, क्योंकि आपको मोटा मोटी आपको बता दे, या आपको पता ही होगा कि BA में आपको 4 ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 और एक एक्स्ट्रा GS पेपर पढ़ना होता है। GS पेपर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लगभग 150 से 200 पेज में आपको गेस्ट पेपर मिलेगा, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है, डरना नहीं है। हम लोग पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, उसी में से आपका लगभग 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं आसानी से GS में। और इन सभी की तैयारी के बारे में इधर देख लेते हैं। सेशन 2022 से 25। तो क्रैश कोर्स में क्या है कि क्रैश कोर्स में आपको बुक्स मिलेगा, ठीक है, बुक्स मिलेगा नहीं, आपके घर पे भेजा जाएगा, ठीक है, ये होम डिलीवरी बुक्स भेजा जाएगा अगर ज्वाइन करते हैं तो। इसके बाद में आपको इसमें ऑनलाइन क्लास मिलेगा। ऑनलाइन क्लास, ज्यादा क्लास नहीं मिलेगा, बल्कि एक पेपर के लिए 5 से 7 क्लास मिलेगा, ठीक है, और PDF नोट्स भी मिलेगा। तैयारी कितने दिन में हो जाएगी, तो सिर्फ इन तीनों को मिलाकर ऐसे पढ़ाया जाएगा कि लगभग आपके 20 दिन में कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ऑनर्स, यहाँ पे जो आपके ऑनर्स और GS पेपर है, इन सभी का 20 दिन में तैयारी हो जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, विशेषता समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से आपको 20-30 लिखा हुआ, लेकिन 20 दिन में सभी 5 पेपर ऑनर्स प्लस GS की तैयारी कराई जाएगी। सेकंड में है कि ऑनलाइन क्लास हमारे ऑफिशियल ऐप बिहार एग्जाम स्टडी के ऑफिशियल ऐप पे होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे चेक कर लीजिएगा। क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो और क्लास नोट्स, PDF वगैरह सब कुछ ऐप पे रहेगा। आप जितनी बार चाहे वीडियो देख सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपके घर पे बुक भेजा जाएगा, और बुक में क्रैश कोर्स का नोट्स, टॉप 10 VBI क्वेश्चन आंसर। टॉप 10 VBI क्वेश्चन आंसर तो जानते हैं कि हम 10 से 12 क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। आपको क्लास में भी 10 से 12 क्वेश्चन ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर चेक कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो उसका आंसर भी काफी शानदार होता है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपका हिस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री है आपका हिंदी भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, और
पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, कोई भी ऑनर्स, 4 ऑनर्स पेपर है। जीएस पेपर यानी इसमें बीए पार्ट 3 के सभी 5 पेपर की तैयारी आपको कराई जाएगी। इस कोर्स में आपका सिलेबस क्या है, इसमें कितना पढ़ना जरूरी है, मतलब पढ़ना जरूरी है। जीएस पेपर में आप देखें तो लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं बस। बेस्ट क्वालिटी का आंसर मिलेगा। आंसर में आपको इंट्रो मतलब कि सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन में मिलेगा, क्योंकि अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ तो इसी से आपका लगभग 4 नंबर मिल जाता है, 4 से 5 नंबर। उसके बाद में बॉडी यानी बीच का पार्ट और कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में कंक्लूजन मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है लिखना, क्योंकि कंक्लूजन से लगभग आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ताकि आप 80% से अधिक मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सके। आप तो जानते हैं कि पार्ट 3 में 4 ऑनर्स पेपर होता है ना, 4 ऑनर्स पेपर होता है, इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करना जरूरी पड़ता है। अगर इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन क्या आप सेकंड डिवीजन भी लाना मुश्किल हो जाता है। और बिना रटे आंसर याद कैसे करना है वीडियो में ये भी समझाया जाएगा आपको। परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, किस पेपर की कॉपी कितने पेज में लिखनी है, यानी पेपर 5 की कॉपी कितने पेज में, पेपर 6 की कितने पेज में और पेपर 7 की कितने पेज में, पेपर 8 के कितने पेज में, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना में लिखना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखने हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखने हैं, टाइम कैसे मैनेज करें, इन सभी के बारे में आपको समझाया जाएगा। अब पूरा 30 पेज, यानी कि अगर पार्ट 1 या 2 में पूरा 30 पेज लिखने के बाद 50 से 55 मार्क्स आपको क्यों मिलता है, 80% से अधिक मार्क्स आपको कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्रैश कोर्स में बुक्स देख लीजिए, कौन सा बुक्स भेजा जाएगा। कुछ इस प्रकार का बुक होगा, आपके घर पे भेजा जाएगा। अगर ज्वाइन करते हैं बुक्स नहीं लीजिएगा ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, काफी सारा डिस्काउंट दे देंगे आपको, बुक्स नहीं लीजिएगा, ठीक है। और डिस्काउंट में लगभग 20% से भी ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे आपको। कोड मिल जाएगा आपका, तो कोड डिस्काउंट कोड डालकर आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा बुक्स है जो आप एड्रेस दीजिएगा वहां पे सेंड कर देंगे हम आपको। गैस वगैरह कुछ खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको ज्वाइन करने के लिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे, यहाँ पे नंबर देखिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप बताइएगा कि हाँ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आपको सारे डिटेल सेंड कर दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स का प्राइस क्या रहेगा, प्राइस की बात करें ना, पेमेंट प्राइस की बात करें तो प्राइस आप जितना में गैस खरीदिएगा सिमिलर इतना ही प्राइस रहेगा। जितना में आप 5 गैस पेपर खरीदते हैं सेम इतना ही प्राइस में आपको बुक्स मिल जाएगा। काफी कम क्वेश्चन पढ़ना है, क्लास मिल जाएगा, कैसे क्या पढ़ना है क्या लिखना है सभी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। हमारे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा वहां के लिए आपको कूपन कोड दे देंगे, वहां पे आपको ऐप पे भी डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि एग्जाम कब है, फॉर्म फिलअप कब होगा, तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।